तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मेरे भाई, एक बेहतरीन से सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं और आप लोगों को चीज़ों को सिखाते हैं। सबसे पहले कल के क्लास के बारे में अगर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस करूं तो आपको याद होगा, कल हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर का जो बेसिक वाला पार्ट होता है उसको समझा था। और उसमें मैंने देखो, एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। इस जो हमने कल क्लास की थी आपकी, उस क्लास के अंदर मैंने केवल आपको वो चीजें बताई हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक के अंदर एटलीस्ट आपको उतना पता होना चाहिए, तभी आप चीजों में आगे जो है अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। वैसे बताने के लिए बेसिक की अगर मैं क्लासेस कराता तो लगभग लगभग 4-5 क्लासेस हो जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। बट लेकिन मैं आप लोगों का ज्यादा वैसे समय नहीं लेना चाह रहा हूं। मेरा बस फोकस इस चीज पे है कि मैं आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करा दूं जो एटलीस्ट आपको पता होना ही होना चाहिए। और इतना पता है मुझे कि अगर आपने उतनी चीजें तैयार कर ली तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपको याद होगा, जब मैं कल आपको बेसिक वाली क्लास करा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच देख रहे थे वहां पे। तो वहां आपकी सबसे पहली जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आई थी वो नाउन निकल के आई थी। यही हम पहला चैप्टर लेके चलेंगे। अब देखो, सबका अपना अपना तरीका है भाई। कुछ लोग टेंस पढ़ाते हैं पहले, कुछ लोग प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाते हैं, तो सबका अपना अपना वे है पढ़ाने का। जिस तरीके से जिसको लगता है कि हाँ वो बच्चे को अच्छे से समझा देगा, वो तरीका जो है टीचर अपना चूज करता है। मेरा भी वही है भाई। मैं नाउन चैप्टर इसलिए लेकर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नाउन चैप्टर की मदद से आपके बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं अच्छी तरीके से करा पाऊंगा। तो पहले मैं नाउन चैप्टर को ही शुरू करूंगा। सबसे पहले मैंने इसी को बताया था कल भी, तो शुरू करते हैं भाई। अब देखो, आपके सामने वर्ड लिखा हुआ है नाउन। अब सबसे पहले जो कल आपको बात बताई थी वो अच्छे से पता होगी। आप कहेंगे जी भैया जी पता है, आपने हमें बताया था कि ये जो नाउन होता है ये अपने आप में क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया जी नेमिंग वर्ड होता है। नाउन अपने आप में क्या होता है, ये बात कल हमने आपको बताई थी कि नाउन अपने आप में नेमिंग वर्ड होता है। ये बात कल की है और बहुत अच्छे से आपको ये बात पता भी है। ठीक है भाई, अब समझने वाली बात यह है कि आपका इस दुनिया में चाहे प्रत्येक कोई भी चीज हो, अगर आप उसको कोई नाम लेकर बुला रहे हो, अगर इस दुनिया में चाहे वो कोई भी चीज है, अगर आप उसे नाम लेकर बुला रहे हैं तो वो नाउन कहलाएगी। ये पॉइंट आपको समझना है। अब बात करते हैं कि भाई नाउन कैसे हम इसमें चीजों को पढ़ेंगे, तो मैं आपको बताऊं। देखो, नाउन में आपको ये परिभाषा पता चल गई। भाई नाउन के टाइप्स कितने होते हैं उस चीज की बात कर लेते हैं। देखो, नाउन बेसिकली अगर आप देखोगे तो 5 प्रकार के आपके निकल के आते हैं। यानी नाउन के जो टाइप्स होते हैं, आप यहां पे ध्यान देंगे, नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है भाई, 5 टाइप्स आपके होते हैं। मैं सारी चीजों को बहुत अच्छे से बताते हुए चलूंगा, बस आप ध्यान दीजिएगा। देखो, पहला टाइप जो इसका निकल के आता है वो निकल के आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। सेकंड अगर मैं बात करूं, जो दूसरा टाइप इसका निकल के आता है वो होता है कॉमन नाउन। ठीक है, तीसरा अगर टाइप मैं आपको बताऊं तो वो होता है मेरे भाई मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। चौथे टाइप की अगर मैं बात करूं तो ये आपका निकल के आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। और 5 टाइप की अगर मैं बात करूं, जो 5 नंबर वाला होता है, ये होता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है भाई, ये आपके पांचों टाइप होते हैं। अब इन पर हम बहुत अच्छे से एक एक टाइप पर चर्चा करेंगे। पहले आपको मैं थोड़ा सा ना इनका आइडिया दे देता हूं कि ये क्या है अपने आप में। ध्यान से समझिएगा। देखो, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन को आपने सुना होगा कि ये व्यक्तिवाचक एक तरीके से संज्ञा होती है। बट मैं आपको वो बातें बताता हूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये अपने आप में किसी पर्सन का नाम होगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, किसी भी पर्सन के नाम की जब आप बात कर रहे होंगे,
ठीक है, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे आप ये बात भी दिमाग में रख सकते हैं कि अगर किसी चीज का पर्टिकुलर नाम हम ले रहे हैं, पर्टिकुलर नेम, तो वो भी अपने आप में क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ठीक है, वो भी कौन सा, प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, देखो कॉमन नाउन जो होते हैं ना, वो बेसिकली कैटेगरी को डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं। ये किसे डिनोट करते हैं, कैटेगरी को डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं। जैसे आपने सुना होगा बॉय हो गया, ठीक है, ऐसे ही आपने सुना होगा मेरे भाई गर्ल हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, इस टाइप के वर्ड्स। ठीक है, मटेरियल नाउन में अगर आप देखोगे तो ये नेम ऑफ सब्सटेंस होता है, यानी इसमें हम कह सकते हैं पदार्थों के जो नाम होते हैं, कोई भी मैटर इस दुनिया में जो मौजूद है, सब्सटेंस वगैरह, उनके जो नाम होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है अपने आप में, मटेरियल नाउन। तो पदार्थों के नामों को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन कहा जाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बाकी कलेक्टिव नाउन तो आप जानते हैं, नेम ऑफ ग्रुप्स होता है ये भाई, नेम ऑफ ग्रुप्स होता है, मतलब इसमें चीजों के ग्रुप के नाम दे रखे होंगे, नेम ऑफ ग्रुप्स। जैसे अगर आपसे मैं कहूं तो आप जानते होंगे, कुछ वर्ड्स आपने पढ़े भी होंगे। जैसे आपसे पूछा जाए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे भैया ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अपने आप में क्या हो जाता है, आर्मी टाइप की बन जाती है। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं ग्रुप ऑफ गर्ल्स क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी उससे बेबी बोलते हैं। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि ग्रुप ऑफ लाइन क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया जी उसको प्राइड कहते हैं। तो ये जो ग्रुप वाले वर्ड होते हैं, ऐसे जजेस के ग्रुप को क्या कहते हैं, ज्यूरी कहते हैं। तो मेरे भाई ये जो नेम ऑफ ग्रुप्स होते हैं, ये कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो होते हैं जिनको हम केवल केवल क्या कर सकते हैं, विच वी कैन फील, विच वी कैन फील। ये बस इतनी बातें अगर आपको बेसिक बेसिक ध्यान रख पाएंगे आप। चलिए भाई, तो ये मैंने आपके सामने पांचों तरीके के नाउन लिख दिए हैं, पांचों टाइप्स उसके लिख दिए हैं मैंने। इसमें प्रॉपर नाउन का मतलब मैंने आपको बताया, जब हम किसी चीज के पर्टिकुलर नेम की बात करेंगे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जब हम किसी चीज की पूरी संपूर्ण कैटेगरी की बात करेंगे, होल कैटेगरी की जब बात करेंगे, तो वो अपने आप में कॉमन नाउन हो जाएगा। मटेरियल नाउन, कोई भी पदार्थ आप ले लो, कोई भी चीज, जैसे वुड हो गई, लकड़ी हो गई आपकी, कॉपर हो गया, ठीक है, कोई भी चीज, आयरन हो गया आपका, सिल्वर हो गया, कोई भी चीज जो अपने आप में मैटर है, तो वो उस सारी की सारी चीजें मटेरियल नाउन के अंदर आती हैं। ऐसे कलेक्टिव नाउन में मैंने बताया नेम ऑफ ग्रुप्स होते हैं, अभी मैंने आपके सामने ज्यूरी बताया, बेबी बताया, कोयर बताया, ग्रुप ऑफ सिंगर्स को कहते हैं, प्राइड बताया। ठीक है, ये सारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके वो होते हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, विच वी कैन फील बट कांट टच। मतलब वो नाउन जिनको आप केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उनको टच नहीं कर सकते, तो वो जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे भैया जी ये तो हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आ गई, लेकिन सर क्या इनकी इतनी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। मेरे भाई समझो मेरी बात को, इनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे नहीं पड़ेगी जिस तरीके से आप पढ़ते हुए आए हो एकेडमिक लेवल पे। आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से इनको पढ़ना पड़ेगा, और वो नजरिया मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है, ध्यान से समझना। आपने ये पांचों टाइप पढ़ लिए, आपको पता है इन पांचों टाइप को दो और टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। वो कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर नाउन में पूछा जाता है तो वो उन्हीं से पूछा जाता है। अब मेरी बात को समझ लेना, देखो ये जो 5 टाइप्स आपको दे रखे हैं, इन्हीं टाइप्स को दो और भागों में भी बांटा जाता है। वो दो भाग आपके कौन कौन से निकल के आते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी पहला होता है अनकाउंटेबल और एक होता है काउंटेबल। ये दो पार्ट में इनको और बांटा जाता है। अब आप कहेंगे भैया जी ये क्या नई चीज आ गई, समझो मेरी बात को। देखो जो अनकाउंटेबल होते हैं उनका मतलब है कि आप उनको गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको आप गिन नहीं सकते, और काउंटेबल का मतलब होता है ऐसे नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, नॉर्मली आप उनको काउंट कर पाओगे। ठीक है, तो अब जब ये दो टाइप्स में बटेंगे तो कौन से नाउन बटेंगे, यही वाले तो बटेंगे, ये जो लिख रखे हैं यही तो बट के आएंगे आपके। अब मेरी बात को समझना,
मेरे भाई एक तरीके से आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से किस टाइप की कैटेगरी में जाएंगे, ये चीज भी आप ध्यान रखना साथ ही साथ। तो मैंने कहा 5 टाइप के नाउन होते हैं आपके, मैंने यहां बता दिया। फिर मैंने कहा उन 5 टाइप्स को भी 2 प्रकार में बांटा जाता है, एक तो अनकाउंटेबल और एक काउंटेबल। अब समझना, जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा आपका काउंटेबल नेचर का होगा, सी फॉर काउंटेबल, ठीक है। या मैं पूरा लिखूं, आपको मैं बता दे रहा हूं, यूसी लिखूंगा तो अनकाउंटेबल हो जाएगा वो चीज, और अगर मैंने सी लिखा तो वो काउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो कॉमन नाउन होते हैं, अब इसमें मेरे भाई आप समझना मेरी बात को, कॉमन नाउन जब आप बोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो अनकाउंटेबल में भी चला जाएगा और काउंटेबल भी चला जाएगा। तो ये आप मान के चलो, ये जो कॉमन नाउन होता है ये दोनों तरीके का हो सकता है, ये अनकाउंटेबल भी हो जाएगा और मेरे भाई काउंटेबल भी हो जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। मटेरियल नाउन जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। मटेरियल नाउन कैसा होगा, हमेशा अनकाउंटेबल होगा। और कलेक्टिव नाउन की अगर हम बात करें, क्योंकि कलेक्शन बनाएंगे हम चीजों का, और कलेक्शन कब बनेगा, जब हम ग्रुप बोलेंगे, तो ग्रुप चीजों का ही तो बनेगा, एक चीज, दो चीज, तीन चीज, चार चीज, इसी प्रकार से ग्रुप बनेगा। तो इस वजह से मेरे भाई जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो अपने आप में कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो आप कहेंगे भैया जी काउंटेबल इन नेचर दिखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई ये अपने आप में ऑलवेज अनकाउंटेबल नेचर का रहेगा। तो ये मैंने पूरा एक तरीके से क्लासिफिकेशन बता दिया कि ये जो 5 टाइप के आपके नाउन होते हैं इसमें से कौन सा नाउन किस तरीके से काम करता है। प्रॉपर नाउन काउंटेबल नेचर की तरह काम करेगा, कॉमन नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों तरीके से काम कर सकता है, मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल की तरह काम करेगा, कलेक्टिव नाउन अपने आप में मेरे भाई काउंटेबल की तरह काम करेगा। कलेक्टिव का मतलब क्या है, आप कलेक्शन कर पा रहे हैं उनका, समूह में आप उनको बता पा रहे हैं, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अनकाउंटेबल इन नेचर, क्योंकि भाई समझो, जब आप किसी चीज को छू ही नहीं सकते, केवल आप उसको महसूस कर सकते हैं, तो भाई कैसे गिन पाएंगे उस चीज को, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। तो अब ये चीज का आप जल्दी से दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये जो मैंने आपके लिए तैयार की है। इसमें मैंने नाउन के बारे में जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो सारी की सारी रख दी हैं इसी एक ही स्लाइड में, ठीक है भाई। चलो, तो अब हम लोग जो है ना, ये पर्टिकुलर जो ये आपके ये दे रखे हैं इनके बारे में चीजें सीखेंगे, और ये जो काउंटेबल अनकाउंटेबल है इनसे रिलेटेड भी सारी चीजें सीखने वाले हैं। पहले हम लोग इन 5 को समझेंगे, फिर हम इन दोनों पार्ट्स को समझेंगे, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। प्रॉपर नाउन की बात कर लेते हैं सबसे पहले। देखो, तो मैंने कहा किसी भी चीज का पर्टिकुलर नाम अगर होगा तो वो अपने आप में क्या होगा, तो वो अपने आप में मेरे भाई प्रॉपर नाउन कहलाएगा। अब जैसे अगर आप नोटिस करोगे तो मेरे भाई मैंने अगर आपसे कहा कि किसी चीज का पर्टिकुलर नेम होता है ये, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल वगैरह सारी चीजें बताऊंगा ताकि आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो किसी भी चीज का जो पर्टिकुलर नेम होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एग्जाम्पल की मदद से हम इसको सीख लेते हैं बहुत आराम से। देखो, एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मैंने कहा राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है भाई, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब मुझे एक बात आप बताइएगा, ये मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, एग्जाम्पल एक दो ले लेंगे ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। अब आप नोटिस कीजिएगा कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये जो राम है वो अपने आप में यहां कौन सा नाउन है। तो आप कहेंगे भैया जी ये किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम बताया जा रहा है, ये किसी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम बताया जा रहा है। अगर ये अपने आप में पर्सन का पर्टिकुलर नाम है तो मेरे भाई इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है भाई। ऐसा नहीं है कि और लोगों का नाम राम हो नहीं सकता, लेकिन यहां पर जो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूं उसका नाम राम है, तो ये पर्टिकुलर पर्सन बन गया। जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना उसका नाम राम है, तो ये पर्टिकुलर हो गया। और मैंने कहा था जब पर्टिकुलर हम किसी व्यक्ति की बात करेंगे, उसके नाम की बात करेंगे, तो वो अपने आप में प्रॉपर नाउन होगा, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है दोस्त। चलो, अच्छा, यहां पे मुझे बताओ ये फ्रेंड किस टाइप का नाउन है, तो आप बहुत आराम से बता देंगे कि भैया जी ये कॉमन नाउन है। ये कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, ठीक है। चलो,
तो प्रॉपर नाउन की बात हो गई, तो बस ये एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें जैसे आप नोटिस करोगे किसी भी जगह का नाम भी आ सकता है, जैसे मैंने कहा आई गो टू आगरा, तो आगरा जो यहां पे मैंने जगह ली वो भी अपने आप पे एक पर्टिकुलर नाम है। तो पर्टिकुलर नेम सीधे सीधे आपके प्रॉपर नाउन होंगे, चाहे वो किसी जगह का नाम हो या किसी नगर का नाम हो, किसी देश का नाम हो, या मेरे भाई आपका वो किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी चीज का नाम हो। अगर पर्टिकुलर नाम है अपने आप में तो आप उसको प्रॉपर नाउन कंसीडर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई, समझ में आ गई बात? चलिए अब जो है हम आगे चलते हैं और मैं आपको फिर जो है और जो आपके बचे हुए हैं वो भी मैं आपको बताता हूं जल्दी जल्दी से, ठीक है? चलिए चलिए भाई देखिए, तो इन 5 टाइप्स में हम प्रॉपर नाउन की बात कर चुके हैं, एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बता चुका हूं, सारी चीजें क्लियर हैं। बस प्रॉपर नाउन के बारे में जो और बातें हैं वो हम जरा कर लेते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट। तो प्रॉपर नाउन के नीचे ही आपको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट बना के लिखना है एक बात को, ठीक है? प्रॉपर नाउन के नीचे एक बात लिखेंगे कॉन्सेप्ट बना के। देखो प्रॉपर नाउन जो है, प्रॉपर नाउन इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है भाई? ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है और इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है अपने आप में, ये अपने आप में मेरे भाई खुद ही डेफिनेट होता है। सोचो अगर मैं किसी पर्सन के पर्टिकुलर नेम की बात कर रहा हूं और मैं कहूं ए अंकित गंगवार, तो यार ये चीज गलत हो जाएगी ना, फिर तो पर्टिकुलर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जब प्रॉपर नाउन आपका यूज हो रहा होगा तो उसके साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इसमें समझना चाहें तो आप कह सकते हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मैंने लिखा माय बेस्ट फ्रेंड इज करण। अब ये लिखा मैंने क्या लिखा, माय बेस्ट फ्रेंड इज करण। अब ये करण क्या है यहां पे, तो आप कहेंगे भैया जी ये जो करण आपने लिखा है ये अपने आप में किसी व्यक्ति का नाम है, और मैंने कहा था जब किसी व्यक्ति के हम पर्टिकुलर बात कर रहे होंगे, उस चीज के या किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर नाम की जब हम बात कर रहे होंगे तो वो अपने आप में मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहां पर ये जो दे रखा है वो प्रॉपर नाउन दे रखा है। क्या दे रखा है दोस्त, प्रॉपर नाउन दे रखा है। अब अगर करण यहां प्रॉपर नाउन दे रखा है तो अगर मान लो मैं यहां पे लिख देता ए करण, अगर मैं यहां ए करण लिख देता तो मेरे भाई ये चीज अपने आप में कैसी हो जाती, गलत हो जाती, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर नेम दे रखा है मेरे बेस्ट फ्रेंड का। तो यहां पर आप इसमें ए आर्टिकल नहीं लगाएंगे, ये चीज गलत हो जाएगी, ठीक है? तो अगर एग्जामिनर ऐसा कर देगा कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए एन या फिर द लगा देगा तो वो चीज गलत हो जाएगी। लेकिन एक कॉन्सेप्ट और आप मेरे कहने से नोट कीजिएगा, प्रॉपर नाउन के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी क्वेश्चन बनाती है यहां से। कॉन्सेप्ट नंबर 2 ये कहता है कि प्रॉपर नाउन जो होते हैं आपके, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करना, एज अ कॉमन नाउन यूज करना। ठीक है भाई, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करना। अब इसमें ये चीजें बदल जाएंगी, मतलब जो नॉर्मली आपका प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ तो आप कोई आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे, ना द लगाएंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी भी आर्टिकल को लगाने की। लेकिन
जब आप बात करेंगे प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करने की, मतलब प्रॉपर नाउन को मैं एज अ कॉमन नाउन अगर यूज कर लूं तो मेरे भाई फिर आर्टिकल ए और एन आपको लगाना पड़ेगा, फिर आप ऐसे नहीं बच सकते। जैसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लो मैंने कहा, ध्यान से समझना, अगर मैं यहां पे लिख दूं तो मेरे भाई मैंने ऐसे लिखा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, बहुत बढ़िया तरीके से है। हम लिख सकते हैं ही इज, और फिर मैंने लिखा अब समझना, यहां पे मैंने लिखा ही इज अ शाहरुख खान। तो आप अगर इस क्वेश्चन में नोटिस कर पा रहे होंगे, तो अगर मैं शाहरुख खान की नॉर्मली बात करता तो आप जानते हैं सुपरस्टार हैं, बहुत बड़े, सभी लोग जानते हैं, वेल नोन पर्सनैलिटी है। तो अगर मैं यहां पे सीधे सीधे शाहरुख खान की बात करता तो मेरे भाई ये अपने आप में प्रॉपर नाउन होता। बट आप नोटिस करो, मैं यहां पे शाहरुख खान की सीधे सीधे बात नहीं कर रहा, मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं, ही की बात कर रहा हूं, और मैं उसे क्या कह रहा हूं कि भाई वो बिल्कुल शाहरुख खान की तरह है, शाहरुख खान की तरह है, ऐसे करके मैं बोल रहा हूं। तो यहां पर मेरी बात को नोटिस करिएगा, ये जो आपके अपने आप में प्रॉपर नाउन दे रखा है, ये जो प्रॉपर नाउन यहां दे रखा है, ये यहां पर प्रॉपर नाउन की तरह काम ही नहीं कर रहा है। ये जो प्रॉपर नाउन आपको यहां पे दिया है ना, दिखने में प्रॉपर नाउन है भाई, नाम है शाहरुख खान किसी का, ठीक है, एक्टर का नाम है, तो ये अपने आप में वैसे तो प्रॉपर नाउन है, बट यहां पर ए आर्टिकल लगाया गया है और ये यहां प्रॉपर नाउन की तरह काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं किसी पर्सन की बात कर रहा हूं कि वो जो है वो एक तरीके से शाहरुख खान की तरह है, ऐसे करके मैं कुछ बात कर रहा हूं। तो मेरे भाई इसी वजह से यहां पर ये प्रॉपर नाउन का काम ना करके कॉमन नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कॉमन नाउन का। और अगर ये कॉमन नाउन का काम कर रहा है तो मैंने कहा था, जब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह काम करने लगे तो आप उसके साथ में आर्टिकल ए एन या फिर जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ेगी आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो नॉर्मल सा अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे इनका, तो एक पॉइंट आपके दिमाग में आएगा कि भैया जी अगर प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है तब आर्टिकल ए एन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर आपका प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन अगर यूज कर लिया गया तब आप आर्टिकल ए और एन लगा रहे होंगे। बस ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था। आशा करता हूं कि ये दो कॉन्सेप्ट की मदद से प्रॉपर नाउन से बनने वाले क्वेश्चन को आप आराम से कर ले जाएंगे, ठीक है भाई। एक छोटी सी बात और समझना, कभी भी अगर प्रॉपर नाउन आप लिख रहे होंगे तो मेरे भाई उसका पहला लेटर जो होता है ना वो कैपिटल होता है, चाहे वो कहीं पे भी आप लिखो, पूरी स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर नाउन कहीं पर भी आए उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये बात भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है मेरे भाई। जैसे अगर मैं यहां पे एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बना दूं तो आप बस इसको ध्यान रखना, नॉर्मली मैंने बता दी, इतनी बड़ी बात नहीं है ये, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला लेटर कैसा होगा। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब आप उसको बड़ा बनाएंगे हमेशा, ठीक है। जैसे मैं अगर यहां पे लिख के आपको बताऊं कुछ भी, तो मैं एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। मान लो मैंने लिखा किसी पर्सन का या किसी भी चीज का हम नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज गोइंग टू आगरा, ही इज गोइंग टू, और फिर मैंने लिखा आगरा। लेकिन मैं आगरा का क्या कर रहा हूं, आप ध्यान से नोटिस कीजिएगा, मैं आगरा को ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं क्या ये स्टेटमेंट ठीक लिखी हुई है अपने आप में, या इसमें कोई गलती है? इस स्टेटमेंट में कोई गलती है या ठीक लिखी हुई है? तो आप इसमें नोटिस करेंगे, आप कहेंगे भैया जी आपने कहा था सेंटेंस शुरू होगा तो उसका पहला लेटर कैपिटल होगा, दे रखा है, ही अपने आप में प्रोनाउन है, इज अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब दे रखी है, टू यहां प्रेपोजिशन दे रखी है, इसके बाद आगे आने वाला वर्ड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट है। लेकिन आप नोटिस करो, मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन के बाद भी उसका ऑब्जेक्ट आता है और वर्ब के बाद भी उसका ऑब्जेक्ट आता है। फिर यहां मैंने एक चीज और डिस्कस की थी आपके साथ कि जो ऑब्जेक्ट होगा किसी भी चीज का वो या तो कोई नाउन होगा या कोई प्रोनाउन होगा।
अब भाई यहां प्रोनाउन नहीं, यहां नाउन दिया है, और वो भी कौन सा, तो आप कहेंगे आगरा। आगरा मेरे भाई एक पर्टिकुलर जगह का नाम है, और मैंने कहा था किसी भी चीज के पर्टिकुलर नेम की बात होगी तो वो अपने आप में मेरे भाई क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा। तो यहां पर ये जो आगरा आपने लिखा हुआ है, क्या मुझे बताओ ये ठीक लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे भैया जी कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये चीज गलत है, ये चीज अपने आप में गलत लिखी हुई है, क्योंकि आगरा में आप देखोगे पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए था, क्योंकि भाई ये प्रॉपर नाउन है। इसीलिए आगरा को ऐसे ना लिखकर हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलो तो ये तीनों कॉन्सेप्ट की मदद से मैंने प्रॉपर नाउन आपको समझा दिया। अब हम लोग चलते हैं आगे और चीजों को सीखते हैं, ठीक है, दूसरे वाले को सीखते हैं अब। चलो भाई, भाई समय थोड़ा लगेगा जरूर, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड है, इस पर चीजों को इरेज करना, उसमें चीजें में समय लगेगा थोड़ा, ठीक है, तो उस चीज को मैनेज करके चलना आप। चलो भाई, अब हम लोग जो है कॉमन नाउन को देख लेते हैं। हमने प्रॉपर नाउन देख लिया, अब हम लोग देखेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, तो आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया था जो ये कॉमन नाउन होता है ये क्या होता है। तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, अभी आपने हमें बताया था कॉमन नाउन अपने आप में वो वर्ड्स होते हैं जो पूरी की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरी की पूरी कैटेगरी को। जैसे मैंने अगर बॉय बोल दिया, सारे लड़के आ गए। अगर मैंने गर्ल बोला, सारी लड़कियां आ गई। अगर मैंने बोला मेरे भाई, दो वर्ड हो गए। ऐसे अगर मैंने बोला डॉक्टर, तो सारे डॉक्टर्स आ गए। ऐसे ही अगर मैंने बोला एक तरीके से आर्मी बोल दिया, सारे प्रकार के जो भी कमांडर वगैरह या जो भी चीजें होती हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। हालांकि आर्मी वर्ड आपका उस सेंस में भी आ जाता है, कलेक्टिव में भी जाएगा आर्मी वर्ड, तो उसको भी ध्यान रखना। फिलहाल तो हम कुछ वर्ड्स की बात कर लेते हैं, टीचर वगैरह हो गए, स्टूडेंट हो गए, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। तो कॉमन नाउन के बारे में अगर आप देखेंगे तो पहली बात तो आपको यही रखनी है याद कि भाई ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखाता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी जो कैटेगरी होती है, होल कैटेगरी, उसको डिनोट करने के लिए आता है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो ये जो कॉमन नाउन होते हैं इसके एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए। तो अब इसका जो कॉन्सेप्ट इसमें बनने वाले हैं उनको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमन नाउन से बनने वाले वो कॉन्सेप्ट आपको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई पहले कॉन्सेप्ट की, इसके इसके कॉन्सेप्ट नंबर 1 की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, कॉमन नाउन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है कि भाई जब भी आप मेरे भाई कॉमन नाउन यूज करेंगे तो कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल आपको लगाना पड़ेगा। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है भाई, कॉमन नाउन के साथ आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली चीज है, ये पहला कॉन्सेप्ट है आपका कि आपको कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखूं तो मान लो मैंने एग्जाम्पल लिया, ही इज अ स्टूडेंट, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया ही इज अ स्टूडेंट। तो आप नोटिस करोगे यहां पे ही आपका प्रोनाउन है, इज आपकी वर्ब है, और ये जो आगे अ स्टूडेंट दे रखा है वो इस ही के बारे में इंफॉर्मेशन है। अगर ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो मेरे भाई आप नोटिस करो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपने आप में एडजेक्टिव बनती है, लेकिन ये एक फ्रेज के रूप में आपको दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस फ्रेज के अंदर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें दे रखी हैं, आपको ए आर्टिकल दे रखा है और स्टूडेंट मेरे भाई अपने आप में क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है।
लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट कौन सा नाउन है, तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि भैया जी स्टूडेंट का मतलब है सभी छात्र, तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, इसके अंदर लड़के भी आ गए और लड़कियां भी आ गई, तो ये कॉमन नाउन है, पूरी की पूरी कैटेगरी को दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसमें देखेंगे, अगर मान लो मैं ऐसे लिख देता नॉर्मल, ही इज स्टूडेंट, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो मेरे भाई ये चीज अपने आप में गलत हो जाती। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। जब भी आप नाउन लिख रहे होंगे तो मेरे भाई कॉमन नाउन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसके पहले आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अगर आप डेफिनेट उसको कर रहे होंगे तो आर्टिकल द लगा दीजिएगा, अगर इंडेफिनेट सेंस में रखना चाह रहे होंगे तो आप आर्टिकल ए और एन लगा दीजिएगा। अब कहां ए आता है कहां एन आता है, इस चीज को भी हम लोग देखेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सारी चीजों को आराम से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये होगी कि कॉमन नाउन के साथ भाई आर्टिकल लगाना पड़ेगा। दूसरे कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं भाई, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है इसका, ठीक है। सेकंड नंबर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ये तो आर्टिकल लगाने वाली बात हो गई, ठीक है, आर्टिकल लगाने वाली बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की, ध्यान से समझते हुए चलना। कॉमन नाउन के अंदर आपने ये देखा होल कैटेगरी को डिनोट करने वाले वर्ड होते हैं, इनके पहले आपको आर्टिकल लगाना होता है। अब दूसरी चीज आप नोटिस कीजिएगा, ये जो कॉमन नाउन होते हैं इनका सिंगुलर प्लूरल भी हो जाता है, ठीक है भाई। कॉमन नाउन जो होते हैं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल कर सकते हैं। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल किया जाता है, किया जाता है, ठीक है। यानी जो कॉमन नाउन होते हैं ना, इनका सिंगुलर प्लूरल भी होता है। अब नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, इसकी जरा बात कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर आप जर्नली बात करोगे, सामान्यतः आप देखोगे जो नाउन होते हैं आपके, इनका सिंगुलर प्लूरल करने के लिए आपको कुछ नहीं होता। सिंगुलर के लिए आप नॉर्मली जैसा लिखा होगा नाउन आपका, यानी आप कह सकते हैं वो बेस फॉर्म जो उसकी होगी नाउन की, वो अपने आप में सिंगुलर होगी। लेकिन अगर आपने नाउन के अंदर एस या फिर ईएस ऐड कर दिया तो मेरे भाई ये अपने आप में नाउन की कौन सी फॉर्म बन जाएगी, प्लूरल फॉर्म बन जाएगी। तो नाउन के साथ में आपको ये बात याद रखनी है, जो कॉमन नाउन होते हैं उनका सिंगुलर प्लूरल किया जाता है। नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे होता है, जो नाउन अपनी बेस फॉर्म में होता है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर उसमें एस या ईएस लगा दिया तो वो प्लूरल बन जाएगा। चलिए भाई, क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा कि कॉमन नाउन का आप सिंगुलर प्लूरल करेंगे। नाउन का सिंगुलर प्लूरल कैसे किया जाता है, मैंने कहा कि भाई जब आप सिंगुलर यूज करेंगे उसको तो उसकी बेस फॉर्म लिखेंगे, और जब प्लूरल यूज करेंगे तो उसमें क्या कर देंगे, एस या ईएस लगा देंगे। एक बात यहीं पर थोड़ी सी और समझ लो मेरे भाई, वर्ब में इसका ठीक उल्टा होता है, वर्ब के अंदर इसका ठीक उल्टा होता है। बाकी मैं उसको वर्ब चैप्टर में बताऊंगा, उसको वर्ब चैप्टर के लिए रहने देते हैं। तो जैसे अगर मुझे कहना है, ध्यान से समझिएगा, मैंने लिखा बॉय इज, अगर मैं ऐसे लिखूं नॉर्मली, मैंने लिखा दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने क्या लिखा, दिस बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट, ये चीज मैंने लिखी। लेकिन अगर मान लो मुझे इसको प्लूरल करना होगा तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, तो आप कहेंगे भैया जी देखो ये बॉय जो दे रखा है ना, ये नाउन अपनी बेस फॉर्म में लिखा हुआ है और ये कॉमन नाउन है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि पूरी लड़कों की पूरी जात को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, तो अपने आप में ये कॉमन नाउन हो गया। भाई कॉमन नाउन है तो इसका सिंगुलर प्लूरल हम लोग कर सकते हैं। अब आपको क्या बताया कि बेस फॉर्म अगर दे रखी होगी तो वो सिंगुलर है, यानी दिया गया नाउन हमारा कैसा दे रखा है, सिंगुलर। अब अगर मुझे इसका प्लूरल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसमें ऐसे आईएस ऐड कर दूंगा। तो हमें ये दिस जो दे रखा है ना, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, दिस सिंगुलर के लिए आता है और इसका प्लूरल होता है दीज। तो अगर आप इसको प्लूरल करेंगे तो आपको क्या बोलना होगा, दीज। और फिर मेरे भाई बॉय का प्लूरल क्या करेंगे, तो जस्ट आपका ये बॉय दे रखा है, इसमें एस लगा दीजिए, आपका बॉयज हो जाएगा। अब दिस बॉयज, अब जब नाउन आपका प्लूरल हो गया तो आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी, तो आर लगा दीजिए और फिर लिख दीजिए जो भी आगे दे रखा है, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है भाई, ये चीज। अब आप इसमें एक चीज नोटिस करो,
जो मैंने चीज कही थी क्या वही अप्लाई हुई? तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल, नॉर्मली केस में ऐसा ही होगा। मतलब नॉर्मली केस में जब भी आप किसी वर्ड का सिंगुलर या प्लूरल बनाएंगे तो मेरे भाई वो ऐसे ही बनेगा। लेकिन कुछ एडवांस लेवल के केस होते हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि बात ना करें, सारी चीजों की बात होगी। बस पहले आप जो चीजें जितनी बता रहे हैं उतनी ध्यान से समझते हुए चलो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि भाई यहां पे हमारा ये बॉय वर्ड था, देखो हमने इसको प्लूरल कर दिया, एस लगा दिया। और मैंने क्या कहा था, जब आप नॉर्मली एस या ईएस ऐड करोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। तो यहां हमारा ये प्लूरल है, इसके साथ देखो ये प्लूरल डिटरमिनर भी लगा रखा है हमने। तो ये प्लूरल प्लूरल बन के या सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आई, प्लूरल आई। बट यहां सिंगुलर था तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर आई। ये चीजों पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं बहुत आपको आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आप इनको समझ पाए, ठीक है। तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। बस इतनी चीजें आप ध्यान रखना, ये कॉमन नाउन हो गया, ये सिंगुलर। तो आप समझ गए कि कॉमन नाउन के साथ आप उसको सिंगुलर प्लूरल भी कर सकते हैं, और जब आप ऐसा करेंगे तो इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल आएगी। ये चीज ध्यान रखना, इसीलिए मैंने ये चीज बताई। चलो अब इसको इरेज करते हैं, फिर हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, बाकी जो बचे हुए हैं उन पर आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है, उन पर आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई तीसरे वाले पे चलते हैं जरा। तीसरा आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, तो भाई क्या होता है कलेक्टिव नाउन? तो आप कहेंगे भैया जी अभी आपने बताया था जो कलेक्टिव नाउन होता है ये अपने आप में कौन सा वर्ड होता है, वो नाउन जो एक तरीके से किसी चीज के कलेक्शन को दिखाएगा कि भाई इसके अंदर ना ग्रुप आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ये क्या करता है, किसी भी चीज के ग्रुप को दिखाता है, तो ये नेम ऑफ ग्रुप होता है। नेम ऑफ ग्रुप्स होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन बोल देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको अभी बहुत सारे बताए थे, तो वैसे ही मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने ले लेता हूं। जैसे मैंने कहा था लड़कियों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेबी कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई सैनिकों का जो दल होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको ट्रूप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, ट्रूप्स कहा जाता है, ट्रूप्स, ठीक है, ट्रूप्स कहा जाता है। जो सैनिकों का दल होता है उसको ट्रूप्स कहा जाता है। ऐसे ही अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरे भाई और भी होते हैं, जैसे कोयर होता है। कोयर क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है कोयर, ठीक है। और अगर हम बात करें तो बहुत सारे हैं कलेक्टिव नाउन के अंदर, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जो आपके कैटल्स का ग्रुप होता है उसको हम फ्लोक बोलते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे भाई जहाजों का जो होता है ना ग्रुप उसको हम फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं। बहुत सारे हैं। तो आप जो ये लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहां मैं आपको बस नॉर्मली एग्जांपल लेने के लिए 4-5 बता दे रहा हूं ताकि आप उनको मेरे भाई समझ पाएं कि कलेक्टिव नाउन असल में क्या होते हैं। ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे अगर आप और लेना चाहें तो एक दो और ले लीजिए, जैसे ज्यूरी हो गया। ज्यूरी हो गया मेरे भाई, ये भी अपने आप में क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है ज्यूरी आपका, ठीक है, ये भी कलेक्टिव नाउन होता है। और सोचिए दिमाग में जरा, तो ज्यूरी हो गया, ट्रूप्स हो गया, कोयर हो गया, फ्लोक हो गया, फ्लीट हो गया। और अगर हम बात करें मेरे भाई आपका ज्यूरी हो गया, ठीक है, बेबी हो गया। और कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, तो आप कहेंगे भैया बहुत सारे हैं। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो इसी चीज को दिखाते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने और वर्ड्स लिखूं तो मैंने यहाँ पे क्लास लिख दिया, जैसे क्लास लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने और लिखूं तो मेरे भाई क्लास हो गया, ये भी अपने आप में इसी चीज को दिखाने वाला वर्ड है, क्लास हो गया। और भी कई सारे वर्ड्स हैं जैसे आप नोटिस कर पा रहे होंगे, और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे आपकी टीम हो गई मेरे भाई, टीम हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, इसको ट्रूप लिखो नॉर्मल, ये दल होता है, ठीक है, दल, ट्रूप बोलते हैं, ठीक है। चलो
तो बात कर लेते हैं जरा भाई। सबसे पहले जो बेबी होता है वो किसका होता है भाई? तो आप जानते हैं ये लड़कियों का होता है, लड़कियों के ग्रुप को बोलते हैं। और ट्रूप्स अगर हम बात करें तो ये सैनिकों के दल को कहते हैं, ठीक है। कोयर को अगर हम बोले तो ये मेरे भाई जो गीतकार होते हैं उनका होता है, यानी सिंगर्स का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं। फ्लोक अगर हम बात करें तो मेरे भाई ये किसका होता है? कैटल का होता है, कैटल का। कैटल जो होते हैं ना आपके पशु, उनका ग्रुप होता है। ये कैटल बर्ड की भी मिस्ट्री है, उसको भी हम लोग बात करेंगे। फ्लीट अगर मैं बात करूं तो ये शिप्स का ग्रुप होता है, जो जहाज होते हैं उनका ग्रुप होता है। ज्यूरी अगर हम बात करें तो जजेस का ग्रुप होता है, जजेस का ग्रुप होता है ये, ठीक है, जजेस का ग्रुप होता है। क्लास अगर हम बात करें तो ये किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। और टीम अगर हम बात करें तो ये किसका ग्रुप होता है? प्लेयर्स का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये इतने वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, हालांकि बहुत सारे हैं। मैं आपके साथ में कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला जो आपको एक तरीके से गड़बड़ कर दे। मैं आप लोगों के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, ये जो कलेक्टिव नाउन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, जितने एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे भाई उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से उन चीजों को नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी में ऐड ऑन कर लीजिएगा जो मैंने यहां लिखे हुए हैं, ठीक है भाई। तो अब इनकी खास बात समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। जब भी आप कलेक्टिव नाउन को यूज करेंगे तो कलेक्टिव नाउन का जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझ लेना। देखो, कलेक्टिव नाउन आप कभी भी यूज करेंगे मेरे भाई, तो इसका मैं जो कॉन्सेप्ट बनाने जा रहा हूं यहां, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी की आपको जरूरत पड़ेगी। देखो, कलेक्टिव नाउन की खासियत क्या होती है कि वो कलेक्शन होता है। अब जब आप चीजों को कलेक्शन करेंगे तो दो काम होंगे, एक तो आप चीजों को इकट्ठा करेंगे और आप एक तरफ चीजों को फैला भी सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। तो दो तरीके की सेंस बनती हैं। जब भी आप कोई कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो दो तरीके की सेंस बनती हैं। यानी जो आप कोई भी कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे, यहां पे मैं लिख देता हूं बढ़िया तरीके से, जो भी आप कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे उसकी दो तरीके की सेंस होगी। एक तो मेरे भाई यूनाइटेड सेंस, यानी कि जब आप चीजों को इकट्ठा करके बोल रहे होंगे, यानी एक होती है यूनाइटेड सेंस, एक होती है यूनाइटेड सेंस और एक होती है अपने आप में डिवाइडेड सेंस। दोनों में खास बात क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, देखना ध्यान से समझना मेरे भाई। जो यूनाइटेड सेंस होती है इसका मतलब होता है जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो किसी एक ही बात को फॉलो कर रहा है, तो वो यूनाइटेड सेंस हो जाएगी। डिवाइडेड सेंस का मतलब होता है जो ग्रुप है वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन में बटा हुआ है, यानी कोई किसी बात को कह रहा है, सामने वाला किसी बात को कह रहा है। तो जब ग्रुप आपको टूटता हुआ दिखाई दे रहा हो, अलग अलग ओपिनियंस को लोग मान रहे हो, अलग अलग विचार लोग रख रहे हो, तो उस केस में उनमें मतभेद हो जाता है। और जब मतभेद की सेंस आ रही होगी तो मेरे भाई वो डिवाइडेड सेंस बनेगी। अब ऐसे में होगा क्या, समझ लो। ऐसे में होगा ये, जो आपका कलेक्टिव नाउन दे रखा होगा वो मेरे भाई आपका सिंगुलर भी काम कर पाएगा। ध्यान से समझना, जो आपका कलेक्टिव नाउन दे रखा होगा वो सिंगुलर की तरह भी काम कर पाएगा और वो प्लूरल की तरह भी काम कर पाएगा। एक ही नाउन आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम कर पाएगा। लेकिन कैसे होगा ये, वो आपका ये यूनाइटेड सेंस और डिवाइडेड सेंस बताएंगे। जब आपकी मेरे भाई यूनाइटेड सेंस बन रही होगी तब आपका जो नाउन होगा वो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा और मेरे भाई उसके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और ये कब होगा, जब आपका दिया गया जो एक तरीके से उसमें जो सेंस बन रही होगी वो यू फॉर यूनाइटेड सेंस बन रही होगी। तो जब यूनाइटेड सेंस बन रही होगी तो मेरे भाई उस केस में आपका जो कलेक्टिव नाउन होगा वो सिंगुलर होगा और उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं जरा, इसमें एक चीज और है कि भाई प्लूरल कब होगा। तो प्लूरल जब वही सेम नाउन आपका प्लूरल भी हो जाएगा, लेकिन तब जब आपकी जो सेंस है वो मेरे भाई कैसी हो, डिवाइडेड सेंस हो। और डिवाइडेड सेंस होगी तो ये प्लूरल का काम करेगा, तो इसके साथ जो आने वाली वर्ब है वो भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। और ये तब पॉसिबल होगा जब मेरे भाई आपकी क्वेश्चन की जो सेंस बन रही हो वो कैसी बन रही हो, डिवाइडेड सेंस बन रही हो। बस ये जो चीजें मैंने आपको यहां पे बताई हैं, जो ये कॉन्सेप्ट मैंने यहां लिखा है मेरे भाई, इसको दिमाग में बिठा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर क्वेश्चन पूछती रहती है भाई एसएससी।
इस पर क्वेश्चन पूछती रहती है एसएससी, कलेक्टिव नाउन के इस कॉन्सेप्ट पे एसएससी क्वेश्चन पूछती रहती है। अगर चीजें यूनाइटेड सेंस बना रही होंगी सिंगुलर की तरह काम करेंगी, आने वाली वर्ब भी सिंगुलर होगी उनके साथ। लेकिन अगर वो डिवाइडेड सेंस बना रही होंगी, मतलब उनका एक से अदर ओपिनियन हो जाएगा, ज्यादा ओपिनियन हो जाएंगे, तो वो डिवाइड हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। और जब वो डिवाइड हो जाएंगी तो वो प्लूरल की तरह काम करेगा, और फिर जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। आशा करता हूं ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, तो ये कलेक्टिव नाउन के बारे में जो चीज मुझे आपको बतानी थी सारी की सारी यहां लिखी हुई है। बस मेरे भाई इस चीज को अपने माइंड में जो है क्लियर कर लीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है भाई, चलें आगे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मैं जो है आगे चलता हूं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग छोटे वाले की बात कर लेते हैं। तीन तो हम बता ही चुके हैं आपको। एक चौथे नंबर का जो नाउन आता है वो होता है आपका मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में जो सब्सटेंस मौजूद हैं, जो पदार्थ आपके मौजूद हैं, उनके नाम को ही क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड जो छोटी मोटी बातें वो मैं बात कर लेता हूं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भी पदार्थों का जो नाम होगा, यानी पदार्थ का जो नाम होगा, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसका मेरे भाई मौजूद है इस पृथ्वी पर, उसका कभी भी कोई नाम आएगा तो वो अपने आप में क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। पहली बात ये ध्यान रखनी है। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप मेरे भाई कोई भी मेटल ले लीजिए या कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए, वो अपने आप में क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। जैसे नेम ऑफ गैसेस हो गया, कोई भी गैस का नाम ले लीजिए, सारी की सारी मटेरियल नाउन में आ जाएंगी। कोई भी मेरे भाई लिक्विड का नाम ले लीजिए, मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। कोई भी मेरे भाई आप अगर बात करें तो कोई भी मेटल, नॉन मेटल, किसी भी चीज का अगर आप नाम लेंगे तो वो सारी की सारी चीजें जो हैं मटेरियल नाउन के अंदर आएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां कुछ लिख देता हूं, जैसे मैंने आयरन लिख दिया, मैंने मेरे भाई वाटर लिख दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैंने यहां पे सिल्वर लिख दिया, ठीक है, एटसेट्रा। तो ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखनी है। इससे उतना ज्यादा खास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये तीन चार ध्यान रख लो, ठीक है। बाकी मैंने चीजें आपको बता ही दी हैं। गैसेस के नेम हो गए, या मेरे भाई किसी भी अदर सब्सटेंस का नाम हो गया, मेटल जैसे नॉन मेटल, मेटल, और आपका अगर मेरे भाई वैसे कोई पदार्थ जैसे आपका वाटर वगैरह हो गया, लिक्विड टाइप की फॉर्म में हो गया, सॉलिड टाइप की फॉर्म में हो गया, तो अगर वो पदार्थ है अपने आप में कोई ना कोई, तो वो सीधे सीधे मेरे भाई मटेरियल नाउन के अंदर आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या बनता है? कॉन्सेप्ट ये बनता है, आपको ध्यान होगा, मैंने आपको ये बात अभी बताई थी कि जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं, आप मेरे भाई मटेरियल को क्या काउंट कर पाते हो? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, मटेरियल को तो हम काउंट नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी चीज को काउंट ही नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या है भाई? किसी भी चीज को काउंट तब कर पाते हैं हम लोग जब वो चीज हमें क्लियरली विजिबल हो, और साथ ही साथ हम मेरे भाई वो ऐसी हो, वो पार्ट्स में हो अपने। अगर कोई चीज अपने पार्ट्स में होती है और हम उसको देख पाते हैं तो मेरे भाई हम उसको काउंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर कोई चीज दिख ही नहीं रही है, पता ही नहीं चल रहा है क्या है कैसा है, तो उस चीज में हम उसको काउंट नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि ये जो मटेरियल नाउन होते हैं, इनको हम लोग कुछ तो दिख भी पाते हैं और कुछ नहीं भी दिख पाते। तो जो मटेरियल होते हैं वो बेसिकली आपको सीधे सीधे नजर आएंगे, और मेरे भाई इनको लेकिन आप फिर भी काउंट नहीं कर पाते क्योंकि ये पार्ट्स में नहीं होते। अब मैं पानी का पार्ट कर लूंगा क्या? बताओ, पानी का पार्ट कैसे करेंगे? पानी को बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसीलिए मैंने कहा था कि आपका जो मटेरियल नाउन होता है, याद रखना, यहां पे मैं एक स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं। जो मटेरियल नाउन आपके होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है ना, ऑलवेज अनकाउंटेबल, ठीक है। और ये इन जनरल केस की मैं बात कर रहा हूं भाई। मटेरियल नाउन जो होगा वो ऑलवेज अनकाउंटेबल इन नेचर होगा जनरल केस में। बाकी अगर आप वैसे तो काउंटेबल अगर बनाना है तो मोस्टली सारी चीजें बन ही जाती हैं, लेकिन वही चीजें बन सकती हैं जिनको आप उनके पीसेस में कर सकते हो। ऐसे नहीं कि हर चीज का बना के रख दोगे। जब किसी चीज को आप पीसेस में बना सकते हैं तभी उसका मेरे भाई जो है सिंगुलर प्लूरल आप कर पाएंगे, अदर किसी चीज का नहीं होगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मैं आपको क्या बताना चाह रहा था, देखो मटेरियल नाउन अगर मेरे भाई वो अनकाउंटेबल है
तो आप याद रखना, अनकाउंटेबल के साथ में आप कभी भी सिंगुलर प्लूरल नहीं लगाते, यानी कि इसके साथ सिंगुलर प्लूरल तो हम करते नहीं है अनकाउंटेबल का। तो मटेरियल नाउन के साथ में आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कि इसके साथ आप आर्टिकल ए और एन का नॉर्मली यूज नहीं करेंगे अगर वो मेरे भाई अपने आप में अनकाउंटेबल की सेंस रख रही है। जैसे मैं अगर नॉर्मली बोल दूं गोल्ड इज अ मेटल, तो मेरे भाई ए गोल्ड इज अ मेटल नहीं बोलेंगे, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है अपने आप में मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल इन नेचर होता है, अब उसका सिंगुलर प्लूरल कर ही नहीं सकते। तो मेरे भाई ये ध्यान रखना, इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए एन का यूज नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? जैसे मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने लिख दूं, मैंने लिखा गोल्ड इज अ मेटल, गोल्ड इज अ मेटल, ये मैंने लिखा। तो मेरे भाई आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये जो गोल्ड दे रखा है इससे पहले कोई आर्टिकल लगा दे। आप ना द गोल्ड बोलेंगे, ना मेरे भाई ए और एन आर्टिकल लगाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो अगर कोई भाई यहाँ पे ऐसे ए गोल्ड लिखा दिख जाए ना आपको कभी भी, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल इन नेचर होता है। तो आप मेरे भाई इसको आर्टिकल ए और एन नहीं लगाएंगे, नॉर्मली बोलेंगे गोल्ड इज अ मेटल। नॉर्मली क्या बोलेंगे? गोल्ड इज अ मेटल, ठीक है, ये बोल देंगे बस। समझ में आ गई बात? बता दो जरा। बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। तो मटेरियल नाउन के अंदर जितनी बात मैंने आपको ये बताई है बस इतनी काफी है। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑलवेज अनकाउंटेबल नेचर का होता है, आर्टिकल ए और एन का इसके साथ हम लोग यूज नहीं करेंगे, नॉर्मली चलेगा, ये आपका नॉर्मल, ठीक है। चलो भाई, अब ये बात हो गई, अब इसमें एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। वो शायद मेरे ख्याल से यहां आ तो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई। चलो तो थोड़ा ही सा है, चलो इसको बता ही देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। देखो भाई, 5वें नंबर का जो आपका नाउन आता है वो होता है आपका बचा हुआ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब अब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था वो होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते। तो ऐसे नाउन जिनको आप केवल क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ऐसे नाउन जिनको आप केवल क्या कर सकते हैं, विच वी कैन टच। ये बात मैंने वहां भी लिखी थी, यहां भी लिख रहा हूं ताकि आपको ये चीज ध्यान आ जाए, ठीक है। तो विच वी कैन फील, ठीक है, फील लिखो, फीट लिख गया, कोई बात नहीं, बट वी कांट टच। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आप अगर इतनी बात आपको ध्यान है, याद वैसे करने की जरूरत नहीं है, कहीं पता चले इसको रटने जा रहे हैं, नहीं दोस्त। आप याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर परिभाषाएं उतनी ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, आपको बस वो चीज पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको याद करना है जरूरी है, ऐसा नहीं, बस आपको समझ में आ जाए, आपको थोड़ा सा ध्यान होना जरूरी है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। तो मैंने क्या बताया भाई, अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं बट उनको टच नहीं किया जा सकता, ना ही हम उनको देख सकते हैं, मतलब देख भी नहीं पाएंगे और मेरे भाई टच भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो टच भी नहीं कर पाएंगे और देख भी नहीं पाएंगे, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, तो मैं आपको वो बता देता हूं कि कौन कौन सी चीजें आती हैं, ध्यान से समझिएगा। 3 चीजें इसके अंदर आती हैं मेरे भाई, क्या आती हैं? 3 चीजें। एक तो आपकी होती है मेरे भाई क्वालिटीज, क्वालिटी इसके अंदर आती है। दूसरी अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई इसके अंदर किसी व्यक्ति की स्टेट आती है, अवस्था आती है। और अगर तीसरी अगर मैं चीज बताऊं तो मेरे भाई कोई भी एक्शन भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। तो क्वालिटी हो गई, स्टेट हो गई, एक्शन हो गई, और ऐसी चीजें जो मेरे भाई हम जिन्हें केवल महसूस कर सकते हैं बट हम उसको देख नहीं सकते, वो चीजें भी यहां आ जाएंगी। अब आपके दिमाग में यहां एक पॉइंट क्लिक करेगा, क्या भैया जी अगर हम आपसे पूछें जो एयर होती है, हवा, इसको किस में रखेंगे, तो फिर पॉइंट आपके दिमाग में आ सकता है। चलो इसको क्लियर करते हैं।
देखो भाई, एयर अगर आप देखोगे तो ये अपने आप में मेरे भाई एक तरीके से पदार्थ ही है। हवा क्या है? हवा का मेरे भाई क्या है? अपने आप में वजूद होता है उसका, वो अपना क्या करती है? स्थान घेरती है। तो ये पदार्थ के सेंस में भी आती है। अगर ये पदार्थ के सेंस में यूज की गई हो तो मेरे भाई ये आपका मटेरियल नाउन का भी काम कर जाएगी, वहां भी ये ठीक है। लेकिन अगर हवा को मेरे भाई एज एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करना पड़ गया तो ये उस कंडीशन में भी ठीक बैठती है, क्योंकि हवा को हम छू नहीं सकते, ना ही हम उसको देख सकते हैं, बट हम उसको फील जरूर कर सकते हैं कि हाँ हवा चल रही है। तो मेरे भाई जो ये ईयर होता है ये अपने आप में अगर देखा जाए तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है, दोनों ही कैटेगरी में ये मौजूद है। तो एयर आपका मटेरियल नाउन भी होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है। तो इस पर कभी भी वैसे प्रश्न चिन्ह वैसे मत उठाना कि भैया जी दोनों क्यों होता है। मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि ये आप लोग मेरे भाई इसको देख भी नहीं सकते और ना ही इसको आप क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। इसीलिए हम केवल इसको फील कर पाते हैं। तो ये हमारी इस कंडीशन में भी फिट बैठ रहा है। तो ये आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी होता है और ये मटेरियल नाउन भी होता है। और वो क्वेश्चन की सेंस डिसाइड करेगी कि वहां पे इसको कैसे यूज किया गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपको क्वालिटीज दी जाती हैं, आपको स्टेट बताई जाती है और आप मेरे भाई किसी एक्शन को बताते हैं। इन तीनों को बताने के लिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज किया जाता है, क्योंकि तीनों को आप नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कोई व्यक्ति मेरे भाई अपने आप में क्या है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे मैंने कहा किसी व्यक्ति ने किसी की क्या की? मदद की, ठीक है, हेल्प की। तो हेल्प को क्या आप देख पा रहे हो? जैसे मैंने किसी व्यक्ति की हेल्प की, तो मैं बताओ आपने हेल्प की, आप उसको देख पा रहे हो क्या? नहीं, बस आपको महसूस हो रही है। उसने जो आपके लिए काम किया वो आपको महसूस हो रहा है कि यार ये मेरे लिए मदद कर गया, बट मदद दिखी नहीं आपको यहां पे, बस वो हो गई। तो मदद आपके लिए क्या थी? वो एक ऐसी चीज थी, वो मेरे भाई वो एक्शन था भी, उसने आपकी हेल्प की तो ये मदद थी और ये एक एक्शन थी। तो एक्शन थी तो मेरे भाई अब वो दिखी नहीं आपको, तो ये जब आप इसको नाउन में यूज करोगे तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आ जाएगी। तो कोई भी एक्शन जैसे चोरी करना या मेरे भाई किसी से नफरत करना, प्यार करना, ये अपने आप में मेरे भाई क्या है? एक्शन है, काम है एक तरीके से। लेकिन जब आप इनको एज अ नाउन यूज कर रहे होंगे तो मेरे भाई ये किस नाउन की कैटेगरी में आएंगे? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो आप ये दो तीन अपने दिमाग में रख लीजिएगा। बाकी अगर हम बात करें तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे लिख भी देता हूं। जैसे मैंने लिख दिया लव, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया हेट, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई अगर मैं बात करूं, वैसे तो हेट आपका एक तरीके से अगर नोटिस करोगे तो ये वर्ब भी होता है, लव भी वर्ब होता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आप और एग्जाम्पल इसमें लिखना चाहें तो आपने हेल्प लिख देना है, हेल्प भी हो जाएगा इसी में। ये चीजें आप जो है ध्यान रखिएगा तीनों। अच्छा, स्टेट में क्या होता है? स्टेट में अगर मैं बात करूं तो जैसे आपकी चाइल्डहुड, या मेरे भाई हम बात करें ब्रदरहुड, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अब ये स्टेट हो गई। जैसे भाईचारा है, अब भाईचारा एक अवस्था है। हम भाईचारा वैसे नहीं देख पाते, बस दो लोग जब आपस में बहुत ज्यादा घुल मिल के रहते हैं, बिल्कुल भाई बंदी के साथ रहते हैं, बिल्कुल खुश मस्त तरीके से, तो वो ब्रदरहुड कहलाता है। कहते हैं ना यार इन दोनों में बड़ा भाईचारा है। तो भाईचारा आप नहीं देख पा रहे हैं, बस उन दोनों के बीच में जो एक तरीके से बाउंडेशन है, जो उन दोनों में एक तरीके से मिलाप चल रहा है, जो वो दोनों एक दूसरे के प्रति एक तरीके से अच्छे कामों को करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बस आप केवल वो चीजों को देख पा रहे हैं। बट लेकिन जो मेन चीज है जो वो कर रहे हैं, यानी कि आपका भाईचारा उनका, उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, ना ही उस मदद को आप देख पा रहे हैं। बस वो दोनों एक दूसरे के लिए जो कर रहे हैं वो चीज आप देख पा रहे हैं केवल। तो चाइल्डहुड हो गया, ब्रदरहुड हो गया, ये अपने आप में स्टेट को बताने वाले वर्ड हैं। और क्वालिटी बताने वाले तो भाई क्या ही बताया जाए, बहुत सारे वर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे आप मेरे भाई क्या बोलते हो? आपने बोला क्या अपने आप में मेरे भाई? आपने बोला ऑनेस्टी, ईमानदारी। ऑनेस्टी हो गया, डिसऑनेस्टी हो गया, ठीक है। अगर आप बोले मेरे भाई केयरिंग हो गया, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्वालिटी बताने वाले हैं। तो जो क्वालिटी बताने वाले होते हैं वो अपने आप में क्या कहलाते हैं? वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो क्वालिटी बताने वाले आप दिमाग में रखिएगा, ऑनेस्टी रख लीजिएगा दिमाग में। और मेरे भाई आप रख सकते हैं इसमें अगर बात करें स्टेट में, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं कि पता चले इन्हीं को दिमाग में रख लो। और भी वर्ड्स हैं भाई, एग्जाम्पल के तौर पर बस मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर ये बता रहा हूँ। तो क्वालिटी के लिए ऑनेस्टी हो गया आपका। और मेरे भाई अगर मैं आपको बताऊं तो आप और भी ध्यान रख सकते हैं, डिसऑनेस्टी वगैरह ध्यान रख सकते हैं। जो भी वर्ड क्वालिटी से रिलेटेड होंगे वो सारे आप रख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। बहुत बढ़िया। तो आपके ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात हो गई। बाकी अब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड बस इतनी बात ध्यान रखनी है, ये सारे के सारे हमेशा ऑलवेज इन कैसे रहेंगे? अनकाउंटेबल नेचर के रहेंगे। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे ऐसे लगा के इसको नोट कर लीजिएगा, ऑलवेज इन
ऑलवेज अनकाउंटेबल। ठीक है, ऑलवेज अनकाउंटेबल। तो ये हमारे जो हैं पांचों तरीके के नाउन जो थे वो मैंने आपको बता दी। पांचों तरीके के नाउन से बनने वाली मैंने आपको चीजें बता दी। अब दूसरी चीज अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे भाई इसमें भी वही पॉइंट आपको एक और ध्यान रखना है। वो पॉइंट ये है कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन जब आप यूज कर रहे होंगे तो मेरे भाई इसके साथ ध्यान रखना, यहां पर एक पॉइंट मैं और भी बना दे रहा हूं, इसी से रिलेटेड है, वो भी ध्यान रखना। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे। एग्जामिनर करके देता है बट आपको नहीं करना है। तो इसके साथ भी आर्टिकल ए और एन का यूज आप नहीं करेंगे, क्योंकि भाई आप समझो, जब किसी चीज को आप देख ही नहीं पा रहे हो तो गिनने की बात कहां से आ जाएगी? गलत नहीं हो जाएगा ये? तो बस इस चीज को ध्यान रखना कि जब भी आप किसी चीज को गिन ही नहीं पा रहे हैं तो मेरे भाई उसको काउंट करने की तो बात ही पैदा नहीं होती। तो इसी वजह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। तो ये सारे के सारे मैंने आपको पांचों प्रकार के नाउन बता दिए। अब मैं आप लोगों से जरा लास्ट चीज पर आज की चर्चा कर लेता हूं, फिर मैं आपको कल से जो इसमें एग्जाम ओरिएंटेड जो और कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको वो चीजें बढ़िया तरीके से बताऊं, उन चीजों पर ज्यादा फोकस रखूं जो एग्जाम में सीधे सीधे हिट करती हैं। इसके अंदर कोई भी चीज मैंने ऐसी इंक्लूड नहीं की है जो आपसे एग्जाम में ना पूछी हो। अब तक सारी चीजें आपसे एग्जाम में टच कराई गई हैं। आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देखना, सारी चीजें मेरे भाई अपने आप में एग्जाम में टच की गई हैं। तो बस वही चीजें मैंने आपके सामने यहां पे रखी। ठीक है, चलिए तो इसको इरेज करता हूं मैं जल्दी से, फिर हम लोग जो लास्ट चीज बची हुई है उसको भी देख लेते हैं। चलिए भाई, तो आपको पता है ये बात अभी मैंने बताई भी थी थोड़ी देर पहले ही, आपको शुरू में ही बताई थी, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया, क्योंकि लास्ट में मुझे यही कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना था। तो भाई सबसे पहले हमने ये देखा कि जो नाउन होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, 5 उसके टाइप्स होते हैं, और इनको भी हम लोगों ने 2 टाइप में बांट रखा है जहां से एसएससी क्वेश्चन पूछती है। एक तो अनकाउंटेबल और एक मेरे भाई काउंटेबल। अब इन्हीं पर हम जो है कुछ चीजों की बात करने वाले हैं, वो चीज हम लोग जल्दी से देख लेते हैं भाई। काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, कैसे ये चीजें काम करती हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा नाउन काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल है। ठीक है भाई, तो इस चीज पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां एक डिफरेंशिएट करने के लिए लाइन बना लेता हूं ताकि मैं अंतर करा पाऊं आपके लिए। इधर हम लोग बात लिखेंगे काउंटेबल से रिलेटेड और इधर हम बात लिखेंगे अनकाउंटेबल से रिलेटेड। ठीक है भाई, तो इधर काउंटेबल के बारे में बात करेंगे, इधर अनकाउंटेबल के बात करेंगे। पहली बात जो सबसे बेसिक, काउंटेबल मतलब वो नाउन जिनको आप गिन सकते हैं, वो प्रत्येक चीज जिसको आप गिन सकते हैं काउंटेबल हो जाएगी, जिसको आप नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल हो जाएगी। ये पहला पॉइंट है इसका। आशा करता हूं ये बात आप समझ पाएंगे बढ़िया तरीके से, ये बात जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। लेकिन अब मेरी बात को यहां पे समझिएगा। मैंने कहा पहली बात आपको इसमें क्या ध्यान रखनी है, इनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, इनको जो है आप मेरे भाई काउंट नहीं कर सकते। तो पहला पॉइंट इसका, कैन नॉट काउंट, इनको आप क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात है। तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो मेरे भाई वो बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो आपके काउंटेबल होते हैं इनको आप गिन सकते हैं। अगर ये गिनती में एक हुआ तो मेरे भाई सिंगुलर हो जाएगा, और अगर ये एक से ज्यादा हुआ, एक से ज्यादा हुआ तो ये मेरे भाई प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अनकाउंटेबल को तो आप गिन ही नहीं सकते। तो मेरे भाई जब गिन ही नहीं सकते तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। इसको आप ऑलवेज कैसा लिखेंगे, सिंगुलर लिखेंगे। भाई जब हम इसको गिन ही नहीं सकते तो इसका सिंगुलर प्लूरल तो होगा ही नहीं, यानी इसको एक दो तो हम कर ही नहीं सकते इसका, और जब इसकी गिनती नहीं कर सकते तो ये अनकाउंटेबल है। तो इसको हमेशा आप किस में रखेंगे, सिंगुलर में रखेंगे। अब याद रखना, जब ये सिंगुलर होगा तो मेरे भाई यहां मैं जो इंपॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूं ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस पर स्टार लगा देते हैं।
आपका कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो वो हमेशा सिंगुलर रहेगा और इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। मेरे भाई ये इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस पर एसएससी क्वेश्चन पूछती है और पूछती रहेगी। तो इसको नोट रखना अपने दिमाग में, बिल्कुल कॉपी में नोट करना तो करना, अपने दिमाग में भी इसको नोट रखना कि आपके जो मेरे भाई अनकाउंटेबल नाउन होते हैं हमेशा सिंगुलर रहते हैं और उनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है भाई, अब आ जाओ इस पर। अब आप जानते हो कि भाई जब काउंटेबल नाउन होगा तो आप उसको मेरे भाई सिंगुलर भी कह सकते हो और उसको प्लूरल भी कर सकते हो। एक है तो सिंगुलर है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल है। इसका मतलब ये होगा जब ये एक होगा तो ये सिंगुलर होगा और इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। लेकिन अगर मेरे भाई आपका जो ये नाउन दे रखा हो वो आपका कौन सा दे रखा हो, एक से ज्यादा दे रखा हो, अगर एक से ज्यादा की सेंस बना रहा होगा तो वो प्लूरल होगा और प्लूरल होगा तो उसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। ये बात आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी सिखाई जाती है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो मैंने लिखा, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा, अ गर्ल इज डांसिंग, एक लड़की डांस कर रही है, मैंने ये चीज लिख दी। अब आप कहेंगे भैया जी यहां पर अगर नोटिस किया जाए तो ये गर्ल सीधे सीधे एक है, हमें ये बात पता चल रही है और हम इसको काउंट भी कर पा रहे हैं। भाई एक लड़की, दो लड़की, तीन लड़की, चार लड़की, ऐसे काउंट कर पाओगे, बहुत बढ़िया। तो भाई अगर इसको काउंट कर पा रहे हैं तो ये लड़की एक है, ये ए आर्टिकल लगा रखा है, इसके बाद ये सिंगुलर नाउन है तो ये एक लड़की है। अगर एक लड़की है तो ये सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। लेकिन अगर यही मान लो मैंने ऐसे बोल दिया कि गर्ल्स आर डांसिंग, अगर मैंने ऐसे बोल दिया, अच्छा स्पेलिंग गर्ल की क्या क्या लिख गई है, ग्रिल लिख गया, चलो कोई नहीं, चेंज कर देते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, गर्ल, चलो अब देखो यहां पे अगर हम बात करें तो मान लो मैंने इसको प्लूरल सेंस में यूज कर लिया। ठीक है भाई, चलो देखो अब यहां पे मान लो मैंने इस पे क्या कर दिया, इसको प्लूरल कर दिया, एस लगा दिया, क्योंकि अभी मैं बेसिक बता के आया हूं आपको अच्छी तरीके से। अब मैंने प्लूरल लगा दिया तो आपसे मैंने क्या कहा था, अब आप ये तो समझ गए कि ये जो आपका यहां पर एक की बात कर रहे थे, अब ये गर्ल्स बोला यानी नाउन आपका प्लूरल हो गया। अगर प्लूरल हो गया तो डेफिनेटली ये एक से ज्यादा है, यहां ये कितना है, एक से ज्यादा है। और एक से ज्यादा होगा तो मैंने क्या बताया था, अगर आपका काउंटेबल नाउन एक से ज्यादा है तो वो प्लूरल सेंस में होगा और ये प्लूरल सेंस में तो इसके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो मेरे भाई आप आर लगाएंगे यहाँ पे और फिर आईएनजी वाली फॉर्म लगा दीजिए नॉर्मल, तो डांसिंग हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, गर्ल्स आर डांसिंग। तो अब यहां पे आप डिफरेंस देखो दोनों के अंदर, यहां पर ये एक थी, अब एक लड़की थी तो आपने बोला गर्ल इज डांसिंग और ए आर्टिकल लगा दिया उसके साथ। लेकिन यहां ये एक से ज्यादा है क्योंकि इसमें एस लग रखा है, तो ये एक से ज्यादा है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया इसके। अब अनकाउंटेबल के साथ आ जाते हैं। अगर अनकाउंटेबल के साथ में मैं बात करूं तो मेरे भाई आप इसको देखो, मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया, मैंने लिखा शुगर इज स्वीट। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सेंटेंस ठीक है, तो आप कहेंगे भैया जी बिल्कुल ठीक है, क्या गड़बड़ है इसमें, शुगर आपका क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो हमने क्या पढ़ा है कि ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा, तो भाई ये सिंगुलर है और तो इसके साथ वर्ब भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। बट एग्जामिनर ने मान लो अगर ऐसे लिख दिया, ए शुगर इज स्वीट, तो बताओ क्या अब ये ठीक है। तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, शुगर तो आपने बताया अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है तो इसके साथ मेरे भाई आर्टिकल ए एन बी नहीं आएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी, आप इसको थर्ड पॉइंट में लिख भी लीजिएगा कि ऑलवेज सिंगुलर तो होता है लेकिन इसके साथ आप आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं करेंगे, इसको थर्ड पॉइंट में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके साथ आप आर्टिकल ए एन का यूज करेंगे, इसको भी थर्ड पॉइंट में यहां ऐड कर लीजिएगा, इसके साथ आर्टिकल ए और एन का यूज होगा।
लेकिन उधर उसके साथ नहीं होगा। तो काउंटेबल के साथ आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल के साथ आर्टिकल ए और एन नहीं आएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई काउंटेबल और अनकाउंटेबल के अंदर जो एक बेसिक सा डिफरेंस होता है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बाकी बहुत सारी बातें होंगी जो काउंटेबल अनकाउंटेबल में करनी है अभी आपसे, लेकिन आज की क्लास में बस मैं इतना ही रखूंगा। इसमें मैंने आपको एक तरीके से जो शुरुआत होती है चैप्टर की, जितनी चीजें शुरुआत में आपको पता होनी चाहिए वो मैंने आपको बता दी। जो इसमें बच्चे वाले कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और जो थोड़े अच्छे लेवल की बातें हो सकती थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ इस सेशन के अंदर की है। तो चलिए भाई, आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई। बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए। आप लोग इस बार जरूर मेरे भाई इस 2025 में किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे एसएससी के तो डेफिनेटली आप सफल होंगे। बस बढ़िया तरीके से जो है मेहनत को करते रहिए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।